एक महज हादसा या एक लापरवाही? सच कहें तो जोशीमठ के किस्से ने सबको एक ही मुहावरे का रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया कि अब पछता के होगा क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब अगर आप में से कई लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर जोशीमठ के सुर्खियों में इतने वक्त रहने की कहानी क्या थी और जोशीमठ की करंट सिचुएशन क्या है, तो ये वीडियो है आपके लिए। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जोशीमठ बेसिकली उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में बसा एक छोटा सा शहर है, एक टाउन है जो 1875 मीटर की हाइट पर है। जोशीमठ, जिसे ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है, भारत के सबसे इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थलों में से एक है। ट्रैकिंग के लिए काफ़ी फेमस जोशीमठ भारत का एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। जोशीमठ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ 20 मिलिट्री कैंप और इंस्टॉलेशंस भी हैं। अब सवाल आता है कि यार एग्जैक्टली हुआ क्या और कहानी कहाँ से शुरू हुई? तो बात है 2 जनवरी 2023 की, जब पहली बार जोशीमठ में रहने वाले प्रकाश भोटियाल जी 1 जनवरी को काफ़ी खुशी और सुकून से सोए होंगे, पर उनकी सुबह काफ़ी अलग हुई। प्रकाश भोटियाल जी एक धमाके की आवाज़ से उठे और उठते ही उन्होंने देखा कि उनके घर में काफ़ी बड़े बड़े क्रैक्स थे। हालांकि जान बचाते हुए वो अपने पूरे परिवार को लेकर उन 2 रूम्स में शिफ्ट हो गए जो सेफ थे। तो इस पल से पता पड़ा कि सिर्फ प्रकाश जी ही नहीं बल्कि आने वाले दिनों में जोशीमठ के कई लोगों की सुबह उनके घर की दीवारों के क्रैक्स और आगे का कुछ ना पता होने के डर से होगी। ये कहानी एक्चुअली सच में 1976 में ही स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि आज से 47 साल पहले ही। 47 साल पहले मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये साफ साफ वार्निंग दी गई थी कि जोशीमठ रेत और पत्थर का जमाव है, यानी कि जोशीमठ की ज़मीन स्टेबल है ही नहीं। और इसलिए रिपोर्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन दिया गया था वो ये था कि इस ज़मीन पर कोई भी हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ज़मीन हैवी डेवलपमेंट के लिए रेडी ही नहीं है। ये ज़मीन एक टाउनशिप के लिए कभी सही थी ही नहीं। फिर भी सारी वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए जोशीमठ में डेवलपमेंट होता रहा, लगातार चलता रहा। बस ये एक वार्निंग नहीं थी, इनफैक्ट ये तो सिर्फ एक एनालिसिस रिपोर्ट पर बेस्ड था। हमने तो पूरी तरह से नेचर की खुद की दी हुई वार्निंग्स को भी इग्नोर कर दिया। 2021 में जोशीमठ में काफ़ी भारी बारिश और फ्लड्स तक का सामना किया और तभी से धीरे धीरे वहाँ के घरों में ये क्रैक्स और ज़्यादा बढ़ने लगे। जिन क्रैक्स के बारे में हमें अब पता चला है वो काफ़ी वक्त से चल रहा किस्सा है। तो दोस्तों, पर जब ये घटना हुई तो सर्वेज भी हुए और पता ये चला कि काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन ऐसा हो रखा है जो अनसेफ और अनप्लान्ड है, पर इसके बाद भी कंस्ट्रक्शन यूं ही चलता रहा। यार जैसे डायबिटीज़ का पेशेंट शुगर देखकर ये सोचता है कि एक दिन और थोड़ा सा खा लूँगा तो क्या ही हो जाएगा, और फिर थोड़ा थोड़ा कर उसका हॉस्पिटल तक का रास्ता बन जाता है। उसी तरह थोड़ा और कंस्ट्रक्शन करने का नतीजा हमारी आंखों के सामने है। आपको बता दें कि कंस्ट्रक्शन 2023 के यानी इसी साल की 5 तारीख तक भी चलता रहा। बेसिकली जिन बड़ी नेचुरल वार्निंग्स के बाद चेंजेस कर लिए जाने चाहिए थे, कंस्ट्रक्शन रुक जाना चाहिए था, उन सभी वार्निंग्स को आंख बंद करके इग्नोर कर दिया गया और सिचुएशन हाथ से निकल गई और ज़्यादा खराब हो गई। इस दौरान 2 सालों में 2020 से 22 तक रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एरिया 2.5 इंच धंस गया। करीबन 4500 में से 670 घरों में क्रैक्स डिस्कवर किए गए हैं। यही नहीं, कई पेवमेंट्स और सड़कों पर भी क्रैक्स डेवलप हुए। इसरो रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 12 दिन में यानी कि 27 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 के बीच जोशीमठ कुछ 5.4 सेंटीमीटर से धंसा। खैर, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पर। तो क्या अब जोशीमठ को डूबने से कोई नहीं बचा सकता? तो बेसिकली जो ये जोशीमठ फेस कर रहा है इसे लैंड सब्सिडेंस कहा जाता है और दुख की बात ये है कि इसरो की रिपोर्ट के मुताबिक ये लैंड सब्सिडेंट रिवर्सिबल नहीं है। एट प्रेजेंट जोशीमठ के इस क्राइसिस के शुरू हुए कुछ 100 से ऊपर दिन हो गए हैं और अभी भी सर्वेस के मुताबिक क्रैक्स आना बंद नहीं हुए हैं। करीबन 868 घरों में क्रैक्स डेवलप हो चुके हैं और गवर्नमेंट ने कुछ 181 रेजिडेंशियल और कमर्शियल स्ट्रक्चर्स को डेंजरस घोषित कर दिया है। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट की गई एक पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के बाद ये सामने आया कि जोशीमठ के कुछ हिस्से अब इनहेबिटेबल हैं,
यानी कि वहां अब रहा ही नहीं जा सकता, जिसके कारण करीबन 200 से 350 फैमिलीज को वहां से परमानेंटली रिलोकेट करना पड़ेगा। 11 जनवरी को गवर्नमेंट द्वारा की गई अनाउंसमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि 1.5 लाख पर फैमिली असिस्टेंस के लिए दिए जाएंगे। हालांकि इसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस से रिलेटेड कोई खबर बाहर नहीं आई। इसके अलावा कुछ 290 फैमिलीज को रिपोर्ट के हिसाब से ऑलरेडी गवर्नमेंट रन शेल्टर्स में पहले ही शिफ्ट किया जा चुका है, जिसमें से करेंटली कुछ लोगों ने उन शेल्टर्स को छोड़कर अपने रेंटेड अकोमोडेशंस ले लिए हैं। अब बात करें एनजीओज के रोल की, तो असल मायनों में गवर्नमेंट पर दबाव वही बना रहे हैं। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति JBSS के द्वारा 2 जनवरी को शुरू हुआ प्रोटेस्ट अभी तक चल ही रहा है, क्योंकि जोशीमठ के लोगों को टेम्पररी होम्स में रखा जा रहा है। इस समिति की डिमांड सिर्फ लोगों के लिए परमानेंट होम्स ही नहीं, बल्कि NTPC's हाइडल प्रोजेक्ट और हेलेंग बाईपास प्रोजेक्ट को बंद कर देना भी है, जो लैंड सब्सिडेंस का एक सबसे बड़ा ट्रिगर है। अब अच्छी बात तो ये है कि गवर्नमेंट JBSS की डिमांड्स मानकर काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर रही है और इसीलिए लोगों के परमानेंट रिहैबिलिटेशन का प्लान भी गवर्नमेंट बना रही है। अब क्या सच में गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट प्लानिंग कर पाएगी और जोशीमठ क्राइसिस से अफेक्टेड फैमिलीज को कंपेन कर पाएगी? ये तो गवर्नमेंट के आने वाले डिसीजंस के बाद ही पता चलेगा। उसके अलावा जोशीमठ की इवैक्यूएशन अभी जारी है और एक्सपर्ट्स का सजेशन है कि इवैक्यूएशन के बाद जोशीमठ की रीप्लानिंग की जाए। अब सवाल ये है कि क्या सरकार इस सिचुएशन को वर्स होने से और बिगड़ने से बचा पाएगी? आपके इस मुद्दे पर क्या व्यूज़ हैं, क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लासिक पीपल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।